ए मोदी हिजरा निपुत्तर निपुत्तर का खजाना बेशी मांगता है मगर। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम राजद कार्यालय के पास आए हैं। जन विश्वास यात्रा की तैयारी हो रहा है। आते हैं राजद के विक्रांत जी। जन विश्वास यात्रा आपका चल रहा है बिहार में, तेजस्वी यादव जी का। क्या लगता है कि लोकसभा 2024 में ये जो जन सैलाब दिखने को मिल रहा है बिहार में, क्या ये वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल तब्दील होगा। और जो है 3 मार्च को ये रैली नहीं रैला होगा, पूरा गांधी मैदान जो है खचाखच भर जाएगा। हम लोग उसी के तैयारी में लगे हुए हैं दिन रात। और जिस तरीके का जो है प्रेम समर्थन आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मिल रहा है वो आपके सामने है। पूरे हर जिला में जो है लाखों लाख के भीड़ जो है उनका स्वागत करने का काम कर। लेकिन विपक्ष का तो ये है, ये विश्वास यात्रा नहीं है, ठग विश्वास यात्रा है। छोड़िए ना, विपक्ष तो यही जो है, भाजपा की सरकार बोली थी कि 20 लाख रोजगार देगी, लेकिन 20 में आई वो सरकार में एक भी रोजगार दिया उन्होंने 2 सालों में। ये 17 महीने में महागठबंधन सरकार ने जो जनहित में कार्य किया है, 4.5 लाख प्लस जो है सरकारी जो है नौकरी देने का काम हमारे नेता ने किया। यही तो जो है नीतीश जी को जो है पच नहीं रहा था कि जो है तेजस्वी जी लगातार जनहित के लिए कार्य कर रहे थे, सरकारी नौकरी दे रहे थे, सारा जो है उन्हें श्रेय जा रहा था, इसीलिए तो वो भागे हैं तुरंत अब उधर। उनको काम धाम से तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, बस। तो बताइए, आप अपना नाम बताइए। नीतीश यादव, प्रदेश सचिव युवा राजद बिहार। नीतीश जी, क्या लग रहा है कि आपके तेजस्वी यादव जी क्या ये महागठबंधन को सीट दिला पाएंगे 40 में से 40? बिल्कुल। जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीनों में जो काम किया है वो पिछले 17 साल का में जो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए हैं, जो हमारे नेता ने किए हैं, उसका आप देख लीजिए। दिन और चाहे रात हो, हमारे नेता तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। विगत 20 फरवरी से जो उनका कार्यक्रम तय है, देख लीजिए। रात भर, चाहे रात का 12 बजे हो, चाहे रात का 4 बजे भोर हो, लोग जग के नेता का स्वागत कर रहे हैं, भारी भीड़ के साथ कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मुद्दों की बात करते हैं लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता है मुद्दा। बिल्कुल होगा इस बार, देखिए ना चुनाव इस बार 2024 का। तो मोदी जी सीधे बोल रहे हैं 400 में 400 पार होगा। मोदी जी तो सब जुमला कहते हैं, मोदी जी को कुछ आता नहीं। 400 पार जो कर रहे हैं तो फिर नीतीश के पे ही क्यों आश्रित हो जा रहे हैं बिहार में? यही अमित शाह ने बिहार में आके कहा था कि नीतीश जी के लिए हमेशा जो है उनके दरवाजे बंद हो गए, तो फिर कैसे खुल गए दरवाजे? ये सब जो है झूठी बातें हैं, अफवाह है। वो कह रहे हैं बीजेपी 370 आएगा और एनडीए मिला के 400। अच्छा, चुनाव आने ना दें, जनता ना तय करेगी कि क्या होगा। चुनाव आने दीजिए, जनता जो है वोट से जवाब। पिछले बार तो 39 मिला था, इस बार हम 40 ले जाएंगे। अच्छा, वो आने दीजिए ना चुनाव, जनता जो है वोट से जवाब देगी और हम लोग 40 में 40 सीट जीतने ये जो भीड़ है, जनसैलाब है, ये फेक है। अच्छा, फेक है तो ये लोग क्यों घबराते हैं? क्यों नहीं इनको कोई मना किया है? रैली करें, घूमे जाके क्षेत्र में, कितना जनता इनके लिए आता है लोग देखेगा ना। क्यों नहीं जाते हैं? कोई गया है इसका नहीं, इनका नेता किसी भी जिला में? काहे नहीं कर लेता है लोग भी जो है भ्रमण? तो क्या लग रहा है, आप लोग 2024 सरकार बना लेंगे इंडिया गठबंधन का? बिहार में हम लोग 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं। बिहार में 40 में 40? बिल्कुल। 2019 में तो आप 0 थे। 2019 की बात छोड़िए ना, अभी की बात ना करिए। अभी जो है पूरा बिहार तेजस्वीमय हो चुका है। हाँ, बोला इनका कोई चेहरा नहीं है। किसका? का। अच्छा, एनडीए में कौन सा चेहरा है? बिहार मोदी जी हैं। मोदी जी से पूरा भारत का जनता जो है उब चुका है, त्रस्त हो चुका है। वो सिर्फ जो है पिछले जो है 9 साल में जुमलेबाजी किए हैं और कोई काम नहीं किए हैं। अब तय नहीं कर सकते हैं। 3 तारीख को जो रैली होगा, पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश जाएगा। तेजस्वी यादव जी जिस तरह से बिहार में सरकार गिरी और सदन में जब वो नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण जब जिस टाइम लिए थे, हमारे नेता क्या बोले थे? जिसमें एक ही बात वो बोले थे, आप चले गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, जिस काम के लिए आए उस काम को आप पूरा कीजिएगा। यही बात हमारे नेता बोले थे। और फिर से काम की नीतियों के कारण ये जन विश्वास रैली 3 तारीख को रखा गया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी तमाम कार्यकर्ता मौजूद होकर बिहार में विकास करने का काम करेंगे। पक्ष कर रहा है कि ये नेता 4 सीटेड हैं, इनको लोग नहीं देखेंगे। किस बात का 4 सीटेड है भाई? तेजस्वी यादव जी। किस बात का केस चल रहा है? भ्रष्टाचारी नेता है। आप जाके बंगाल में जाके घूम के आइए, ममता बनर्जी का जो अधिकारी था, शुभेंदु अधिकारी, उस पर भी केस था। उनको बीजेपी में रख करके क्या हुआ? आप मध्य प्रदेश का घटना देख लीजिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है
आप एक दूसरे बात हाँ, बताइए, ये जो बीजेपी कह रहे हैं 4 सीटेड हैं, हाँ, हाँ, तो ये सम्राट चौधरी के ऊपर केस नहीं है क्या? बताइए। ये परिवारवाद की जो बात करते हैं, सम्राट चौधरी के पिताजी नेता नहीं थे क्या? हाँ, शकुनी चौधरी नहीं थे क्या नेता? परिवारवाद इनको अपना नजर नहीं आता है, दूसरे का नजर बोलेगा आता हम लोग का है। परिवारवाद है, लेकिन हम लोग किसी को भी सीएम बनाने का काम करते हैं, डिप्टी सीएम। क्या राजद परिवार में मिलेगा ऐसा मौका क्या किसी को? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? और क्या कहते हैं, ये तो बना तो दिए हैं डिप्टी, और कितना खुद से डिसीजन लेने के लिए समर्थ हैं वो तो खुद जानेंगे। सब तो जो है ऊपर केंद्र से बस 2-3 लोग ही तो चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के दो को उप मुख्यमंत्री हैं, कितना अभी चल रहा है वो तो पूरा बिहार के अंदर दिख रहा है। जो हमारे नेता ने 17 महीनों में जो 5 लाख से प्लस नौकरी देने का काम किया, अभी तक 5 लोगों का भी नौकरी नहीं दे पाया है इंडिया के सरकार। बोला कि राजद के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास नहीं, इसलिए उनका विधायक टूट के आ रहा है भाजपा। ये सब कुछ नहीं है, कुछ है कुछ बातें प्रलोभन दे के टूट कैसे जा रहा है आपका? अब आना जाना लगा रहता है राजनीति में, आने प्रलोभन दिया जा रहा है, उसको मंत्री विधायक बनाने का बात किया जा रहा है। और हो सकता है कि वो भी जिस प्रकार से प्रहलाद यादव जो गए हैं, आज अपना बाप के बचाने के लिए चेतनानंद गए हैं। आप जनविश्वास में लगे हैं, आपका विधायक बात भाग रहा है। बता रहे हैं, हम अपना बात करें। जन आप विधायक भागे चाहे कुछ करें, उससे मतलब है जी पूरा बिहार इकट्ठा हो मतलब नहीं, वो प्रतिनिधि है पूरा विधानसभा आप का। सुनिए, पूरा बिहार तेजस्वी में हो चुका है। अब पूरा बिहार मान चुका है तेजस्वी यादव को सीएम। पूरा बिहार, खास करके युवा लोग ही 2014 में मोदी का लाए थे, जो कि लहर था। सब लोग चाह रहा था कि मोदी आए, लेकिन अब बिहार में 2025 का चुनाव और 24 का चुनाव में आरजेडी 40 में 40 और 243 में 200 पार रहेगा। आप लोग मेन मुद्दा का 200 बात पार करते रहेगा हम हैं लोग का। विक्रांत सिर्फ जी, सिंगल से काम बनने जा रहे हैं। हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, लेकिन तब भी आपका वोट तब्दील नहीं होता है। कैसे नहीं तब्दील होता है? बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल उभर के आई। कैसे बोल रहे हैं कि वोट में नहीं तब्दील हो रहा है? हम लोग तो सरकार बनाए थे 20 में, हम लोग को तो 12-13 जगह बेईमानी से हराया गया है। क्या बात कर रहे हैं? वोट में तब्दील नहीं होता तो हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बन के आते कहते हैं वो लोग कि हारते हैं तो ये कहना रोना करते हैं, जीत जाएंगे तो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था 20 के चुनाव में? किसी से वो छुपा हुआ नहीं है कि क्या क्या इन लोगों ने जो है कारनामे किए थे। वो जनता जानती है, और आगामी चुनाव में वोट से जो है जनता जवाब देगी। क्या लगता है 3 तारीख को क्या आप लोग हिला दीजिएगा बिहार में? 3 तारीख का जो महारैली होगा, देश को संदेश देने का काम करेगा कि जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोग देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, और जिस तरीके से आप देखें कि युवाओं को बेरोजगार रखने का काम किया है इन्होंने। इनकी शिक्षा नीति पूरी तरीके से फेल रही, न इनकी नीयत है न नीति है। ये लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट लेना जानते हैं, और इनकी मानसिकता है कि किसी भी तरीके से संप्रदायवाद को बढ़ावा देना। और इनकी सिर्फ राजनीति में यही है कि बिहार को भी सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना है। आप देखिएगा कि जिस तरीके से 24 का चुनाव आ रहा है, आप भाजपाई वाले को देखिएगा कि कहीं ना कहीं बिहार में, पूरे देश में, और ख़ास करके आप बंगाल का सीमा और राजस्थान पाकिस्तान का बॉर्डर पे कहीं ना कहीं कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगा आपको। हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार में रोजगार का मतलब पर्यायवाची बन चुके हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। युवाओं के चहेते हैं। आप देखे होंगे कि जिस तरीके से 2014 में भाजपा की सरकार युवाओं के कंधे पे सवार होकर आई थी, उनका कहना था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हमारे नेता ने जो 10 लाख रोजगार देने का बात किया, 4.5 लाख सरकारी नौकरी उन्होंने दे चुके हैं। और आने वाले समय में बिहार की जनता अगर फिर से मौका देगी 25 में, तो इन सभी को भी पूरा कर लिया जाएगा। आप देखिए 2024 का जो चुनाव होगा, इसमें हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के दल 30 से ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे, और मोदी जी के कारवा को यहीं पे अंत कर दिया जाएगा, उन्हें रोक दिया जाएगा। उन्होंने तो राम को लाने का काम किया, आप कैसे कारवा उनका रोक दीजिए? राम बुलाने से देश नहीं चलता ना। देश चलाना और राम को लाना दोनों अलग अलग बात है। राम को लाने से देश नहीं चलेगा। आप याद कीजिएगा जब चाणक्य उन्होंने 370 भी हटाने का काम किया, आप कैसे कारवा रोक दीजिए? 370 हटाना एक अलग चीज़ था, वो बीत गया। आगे जो जनता है वो विकास खोजती है, विकास चाहती है। आप एक काम को लेकर के कितने दिन तक चलिएगा? वो अब प्रासंगिक नहीं रहा है। अब नया विकास चाहिए, देश को युवा नेतृत्व चाहिए, खास करके बिहार को। जिस तरीके से आप देखें कि 18 साल से थके और उबाऊ मुख्यमंत्री बिहार के सत्ता पे बैठे हुए हैं, उनको अब हटाना, और बिहार की जनता भी चाहती है कि अब वो हटे और युवा के हाथ में नेतृत्व आए, ताकि हम सभी युवाओं का भविष्य अच्छा हो सके। देखिए, बता रहे हैं कुछ देर की खामोशी है
फिर शोर आएगा, उसका वक्त आया है, हमारा दौड़ आएगा। ये चीज़ को याद रखिएगा आप। और 3 तारीख को आप गांधी मैदान से ऐलान होगा, पूरे देश में परिवर्तन 3 तारीख को देखने को आपको मिलेगा। हाँ, हो चुका है। पूरा कह रहा है कि माए बाप कर रहा है। कहाँ माए बाप कहाँ? माए बाप कहाँ? माए बाप कर रहे हैं। माए बाप A to Z का पार्टी है, A to Z का पार्टी। आज बीजेपी का नहीं कि A to Z का पार्टी है। अरे कुछ लोगों का उन्हें पार्टी है जी, कुछ जाति धर्म के नाम पर राजनीति करता है। आज 10 लाख जो ऐलान किए थे तेजस्वी यादव जी, सबसे फर्स्ट बार कौन बोलने वाले हैं कि हम रोजगार देंगे? आज रोजगार के कुछ बीजेपी कहते हैं हम सभी को सम्मान दे रहे हैं। कहाँ सम्मान दे रहे हैं? सभी जाति कहाँ सभी को सम्मान दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। कितने मुसलमान को जो है वो उम्मीदवार बनाते हैं? एक भी मुसलमान उम्मीदवार लड़ाए हैं क्या 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में? तो किस तरीके के उनकी जो है सोच है वो दर्शाता है कि किसी बात जिस सम्मान की बात करते हैं, देखिए कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, क्या राष्ट्रपति जी आए थे? क्या क्यों नहीं आए थे? दलित थे वो, तो इसलिए नहीं आए थे ना, नहीं तो तमाम अतिथि आए थे, देश के बड़े बड़े धरोहर आए थे। दलित को यह अछूत समझती है, तभी तो वहाँ पे जो है राम मंदिर के शिलान्यास में जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाए उन्होंने। संख्या विरोधी भी है, तभी तो मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़ाती है। दलित विरोधी है, संख्या विरोधी है भाजपा। ये क्या नहीं करेगी? फिर आगामी 2 तारीख को बिहार में आ रहे हैं, फिर जुमला करके पूरे बिहार को अधिकार के जाएंगे। मोदी जी का यही काम है। बाबा है जो पगड़ी बांधने वाले, जो बाबा है जो पगड़ी कहे थे कि हम नीतीश कुमार जी का जब तक सीएम से नहीं उतारेंगे, तो आज कहाँ पगड़ी चला गया? कुछ वैल्यू है जी उसका बात का है? उसको क्या, उस शकुनी वाला जो शकुनिया वाला है, जो शकुनी पुत्र जो है, उसका क्या वैल्यू है उसका? आज ऊपर से कुछ बोलता है कि तुमको ये बोल देंगे अपना हाथी में आप लोग के छावी मिलाने के लिए कि बीजेपी हमारा थोड़ा बैठैले रहे अच्छा पोस्ट पे, इसके लिए अलवर बोलते रहता है। अब कौन वैल्यू? जानते हैं इतना स्थिति उन लोग का खराब हो चुका है कि जनता के बीच में जाए, जनता जूता चप्पल लेकर खड़ा है वहाँ पे। नीतीश जी चले जाए थोड़ा। और तेजस्वी खुलाम घुल रहे हैं, आप लोग हमको सबसे गले मिल रहे हैं। हम तेजस्वी के भी रैली में थे, जो जन यात्रा है उसमें गामछी लिए हुए थे, वो गामछी हमको से गामछी लेकर मुनट्ठा मार रहे हैं। ये उनका विचार स्वभाव है। और नीतीश कुमार का है हिम्मत जाने का, और जनता के बीच में जाकर देखे, गाली उनको सामने लोग गाली गलौज कर रहा है, अब फिर भी वो नहीं सुन पा रहे हैं, अब फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या है? और उनको तो मान सम्मान हम लोग दे रहे हैं, अभी भी मान सम्मान उनको देने में समाजवादी है, बुरा हो चुके हैं, थके हुए हैं, पर चलिए ठीक है। लेकिन मेन लड़ाई अभी जो है जो बीजेपी वालों से और हम लोग का है, और हम लोग 40 में 40 सीट ला रहे हैं बिहार में। ये 3 तारीख को ऐलान, 3 तारीख को आप मिलिए। बोले हम एक तो दिए थे, लेकिन हम 39 में 40 कर लेंगे बिहार क्या? में। आप कह रहे हैं 40 में 40 राजद का खाता नहीं खुलेगा। 2019 में अगर पीएम बनने का जो है सीट आया है, वो उनका चाल था पुलवामा हमला, उसी में उनका माहौल बना और सीट बढ़ा। जब कि पुलवामा हमला में आज क्या जांच हुआ जी? हमारे सैनिक मारे जाते हैं, आज जांच हुआ यहाँ पे। अगर आरजेडी ऑफिस में कुछ पकड़ा जाए जरीमनी, तो ईडी या फिडी पूरा लग रहा है। तेजस्वी जी जबकि उसमें उम्र मोच भी नहीं ठीक से था, उनको पर सारा की केस है, ईडी लग रहा है। जब माहौल बनता है इनको जब आगे बढ़ने का, तो ईडी फीडी लगा, सीबीआई लगा देता है। लेकिन आज बताइए कि 2019 में जो हमारा सैनिक जो मारे गए हैं, उन पर क्या जाँच हुआ? क्या को पकड़ाया वहाँ पे कि कैसे हुआ? जबकि हमारा मेन जो देश का सुरक्षा करने वाला है, जिस माहौल बनाकर, हो सकता है कि इस चुनाव में भी ऐसा कोई माहौल खड़ा करे, लेकिन सब लोग हम लोग जान चुके हैं, पूरा देश जान रहा है कि अपना राजनीतिक चलने करने के लिए, पीएम बनने के लिए कुछ भी नीच स्तर तक गिर सकता है। जिस देश का दुर्भाग्य है, आज मोदी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि बताइए कि 5 किलो चावल के लिए लाइन में लोग खड़ा हो रहा है, तो देश कहाँ भाई? आप विश्व गुरु बता रहे हैं। गेहूँ नहीं देता है 4 महीना पर, कहता है शौक से जो विधायक हमको खाएगा 3 महीना 2 महीना का 1 महीना का हम खाएंगे। और ये हमारा, और वो हम रेस को उसने आवाज़ दिया है, मोदी तुम हमारे सामने 5 मिनट बात कर ले, हमारा दर्द है, हौसला है औलाद का, तुम निपुत्र है। एक का पोसा पाला पढ़ाया, गार्ड पर लात तेरे मार के भाग गया। और हमारे ये लड़का देश के, हम अपनी औलाद का 782 जिला ने घूर रहे हैं कि हमारा औलाद कहाँ मिले। और मोदी का हम निपुत्र, हम खजाना वाला मांगता नहीं है, हम औलाद का भूखा है, हम औलाद का भूखा है। और राबड़ी देवी के और लालू का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जितना झूठा गलत बयान दे रहा है, हम गवाह देंगे। राजीव का मारने वाला ये भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार। केस तो खत्म हो गया, केस खत्म हो गया। सोनिया जी का कहा ये 2 मिनट हम, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने हम जवाब देंगे, तो बोला बाबा आप मत जाओ, गरीब आदमी है,
हम बोला डर नहीं मारिए, हमको गोली चला देगा, चल हम चलेंगे। मगर जो विकास हम सोनिया जी से, राष्ट्रपति नीलम रेड्डी से जो हम पास करवाए बिहार का दरभंगा जिला का, वो कोई MP MLA और विधायक नहीं किया होगा। लालू बाबू हमको अंदर ले गए, आज 9 बरस पहले की बात है, हमको पीठी पर हाथ दिया, वाह वाह बेटा, इतना विधायक ने काम किया, उतना हम विकास तुम कर लिया। जब लालू बाबू रेल मंत्री ने थे तो हम 5 तल्ला जाके सब फाइल दे दिए, सोनिया जी के दिए, राहुल का दिए। सेशन ने राहुल गांधी का केस चल रहा था, राजीव वाला, हम कहा बाबू हमको ले चलो राजा, हम इसका हम इलाज हम कर देंगे, मोदी का और भाजपा सरकार का हम इलाज करने वाला है। ये हमारे 36 टन सोना चांदी दरभंगा जिला का है और मोदी का बाप का यहाँ नीमक एक होता है गुजरात में, मोदी का बाप चाय बेच के मर गया। एक कोई विदेशी आया, वो कहा क्या होता है ये झंडा क्या होता है मोदी, उसका केसर वाला चाय पिलाया और कहा मोदी कितना खर्चा लगेगा, कितना खर्च लगेगा, तो 2 लाख लगेगा। तो 2 लाख का हम चेक देते हैं, विदेशी आदमी मुख्यमंत्री बना गुजरात के लिए 11 बरस, अटल बिहारी वाजपेयी का सब बयान ये सीखते गया। और जिसका औलाद नहीं है वो निपुत्र चाहता हमारा खजाना हो जाए, और हमको औलाद से ज़रूरत नहीं है। फैमिली अपना नहीं रख पाया, जो हम नहीं रखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान का फैमिली जहाँ तहाँ गोली का शिकार खा रहा है। और उसका औलाद EP ने क्या ये धर्म किया है होगी, हम उसका बेईमानों चंदन चाट गया पूरा हिंदुस्तान राज का। हमारे जो लालू बाबू कर दिया, वो किसी का बाप का हिम्मत नहीं है उतना विकास करेगा। 782 जिला है, इतना दिन तुम चाहिए नहीं, केसरे ने भूला था 11 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा से। और विशेष हम गरीब आदमी हैं, हम पैसा नहीं है, आज हम 3 धूम से ये पानी का सहारा ले रहा है। और कितने विधायक चोर का हम देखते हैं, 782 जिला का अंदर ममता बनर्जी एक, मोदी का मोछ नीचे का ऊपर का सबका मल के हटा दिया। नंदीग्राम ने बैलेट पेपर मशीन चोरी द्वारा करता था, केस चल रहा है। अब पता लगा लो मोदी